हमारे हज़रत जी पी साहब दामद बरकातुहुम अपना वाक़या लिखते हैं और बयान भी किया था मलेशिया की मजलिस में गालिबन एक मरतबा कि मैं सिर्फ 2 या पौने 2 साल की उम्र में था या 1.5 साल की उम्र में, वालदा हजरत की उठती थी तहज्जुद में, तहज्जुद पढ़कर जो है ना दुआ करती थी सबके लिए, सबका नाम ले लेकर दुआ करती थी, तो मैं भी उठ जाया करता था। और जब मेरी अम्मी मेरा नाम लेकर दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे जुल्फी को औलिया का इमाम बनाना, ऐ अल्लाह मेरे जुल्फी को वक्त के वलियों का सरदार बनाना, ऐ अल्लाह मेरे जुल्फी को आलिम बामल बनाना, मुत्तकी बनाना, परहेजगार बनाना, हाफिज कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना, औलिया का सरदार बनाना। जब मैं अपनी अम्मी की जुबान से ये दुआ करता सुनता था, आमीन आमीन कहता और खुश होकर सो जाया करता था। तो जब माएँ ऐसी होंगी नेक सीरत, तो आने वाली नई नस्ल भी दोस्तों ऐसी होंगी। जिनकी माएँ ऐसी होंगी तो उनकी कोख में तो ऐसी औलाद पैदा होंगी ना। 3 साल की उम्र है, 3 साल की उम्र से दोस्तों कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। हजरत का खुद का वाकया है और इफ्शा नहीं किए थे, लिखे नहीं थे, सिर्फ किताब में लिखा था कि एक बच्चा, उसका वाकया यह है कि वो स्कूल में जाता था नर्सरी के अंदर, और एक रोज का वाकया ये हुआ कि जब उसके टीचर्स ने, उस्ताद ने हर एक बच्चे से पूछा, बताओ बेटे अपने नबी का नाम क्या, नबी का नाम क्या। किसी ने बताया कि जिसको याद नहीं था लकड़ी खाई, मेरा उस बच्चे का नंबर आया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मुझे मालूम नहीं है, सर मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने 2 लकड़ी खा ली, है ना, 2 लकड़ी उस बच्चे ने खा लिया और चला गया। फिर बाद में जो है ना लंच के बाद में आया, कहा सर जी मैं नबी का नाम बताऊं। तो उस्ताद ने कहा कि अच्छा, जब तुम लकड़ी खा ली और अब आया फिर नाम बताने के लिए। तो उस बच्चे ने कहा कि सर जी जब आपने नबी का नाम पूछा था तो उस वक्त में मेरा वजू नहीं था, और जब से मैंने होश संभाली है मैंने कभी नबी का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। उनके खलीफे खास, खादिम खास मलेशिया में 2018 में मुलाकात हुई। बात करते करते एक ही रूम में थे, खुलफा को जो रूम दिया जाता था तो रूम में थे, तो तस्करा कर रहे थे, मुज़ाकरे में बात आई तो उन्होंने छेड़ दिया, कहा कि देखो ये बात अगर मैं कहूँ तो हानिस नहीं होऊंगा। और हजरत जी ने फिर बाद में, जब मैंने हजरत जी से इसरार किया कि हजरत ये वाकया जो आपने लिखा है इस किताब के अंदर, क्योंकि वो हजरत के कुतुब खाने में रहते थे, अभी गुज़िश्ता साल उनका इंतकाल भी हो गया। हजरत के वो खलीफा भी थे और खादिम खास भी, और कुतुब खाना का पूरा निज़ाम संभालते थे। तो जब उन्होंने पूछा हजरत से कि हजरत ये वाकया किसका है, कहा भाई किसी बच्चे का है, सुनने में आया है इसलिए मैंने लिख दिया है। कहा कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, ये वाकया आप ही का हो सकता है। कहा नहीं जी मेरा नहीं है। मैंने कहा आप फिर कसम खा लीजिए अपनी अम्मी की, अपने अब्बा की या फला की, कुरान की, तब मैं यकीन करूंगा। मजबूरन हजरत से कहलवाया उन्होंने। हजरत फरमाया आखिर में कि हाँ ये वाकया मेरा ही है ना। दोस्तों जब माँ ऐसी होती है, बाप ऐसे होते हैं, उनकी कोख में ऐसी औलाद जन्म लेती है दोस्तों, है ना। ऐसे अपने माशरे को करने की जरूरत है, अपनी सोसाइटी को बनाने की जरूरत है, नस्लों की तरबियत, औलादों की तरबियत ऐसी करने की जरूरत है ना। 3 साल का बच्चा है और बगैर वजू के नबी का नाम नहीं, और 29 साल की उम्र में 100 मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, 99 मरतबा बारी ताला की ज़ियारत। ये उनके कमालात में से दोस्तों, करामात में से है। ऐसे उनके कमालात और करामात को तो हजरत खुद बोलते हैं कि भाई अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलवाओ, है ना, मेरे वाकयात को बयान नहीं किया करो। लेकिन बहरहाल हमारा हक बनता है और कैसे न बयान करें, इसलिए कि उम्मत आइडियल चाहती है, नमूना चाहती है।